नमस्कार, मैं आपके साथ मानसी सैनी। आप देख रहे हैं हमें आजाद न्यूज चैनल। समय हो चुका है बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर। अस्पताल प्रबंधन पर लगे आरोप। रुड़की में बहुचर्चित विनय विशाल हॉस्पिटल पर एक मरीज के परिजनों ने मृत आदमी का इलाज कर पैसे ठगने का आरोप लगाया था, जिसकी खबरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। मरीज के परिजनों से संबंधित थाने में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की गई थी। आज उसी प्रकरण को लेकर विनय विशाल प्रबंधन की ओर से एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर विशाल धाई ने कहा कि विनय विशाल पर लगाए गए सभी आरोप झूठे व बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि स्टाफ की त्रुटि की वजह से ईसीजी रिपोर्ट 5:54 की उठाई गई थी, जबकि प्रोटोकॉल के अनुसार फ्लैट ईसीजी रिपोर्ट के आधार पर ही मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है और स्टाफ की गलती की वजह से ही पुरानी ईसीजी रिपोर्ट के आधार पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया गया था। उन्होंने कहा कि उस दिन हमारा स्टाफ जो मृत्यु प्रमाण पत्र बना कर देता है वह छुट्टी पर था और नया स्टाफ होने की वजह से यह गलती हुई है, जिसका उन्होंने मरीज के परिजनों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सही रिपोर्ट भेजकर अपनी गलती भी स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि विनय विशाल चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी हॉस्पिटल है और पिछले 5 वर्षों से शहर वासियों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। यह सब साजिश विनय विशाल हॉस्पिटल को बदनाम करने की है। वहीं इसी संबंध में एसपी देहात परमेंद्र सिंह ढोमाल का कहना है कि मरीज के परिजनों की ओर से एक तहरीर दी गई थी, जिसमें उन्होंने हॉस्पिटल प्रबंधन पर मृत व्यक्ति के इलाज के नाम पर पैसे ठगने का आरोप लगाया। इस संबंध में संबंधित थाने में जांच कराई जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएगा उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। रुड़की से हमारे संवाददाता सोमवीर सैनी के साथ श्याम सुंदर की रिपोर्ट। सूचना मिली थी कि 24 तारीख में एक मरीज आया था, जिसके परिजनों ने ये तहरीर दी है पुलिस में कि उनके मरीज की मृत्यु हो गई, उन्हें सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया, लेकिन फिर भी उनका इलाज चलता रहा, जो कि सरासर गलत है। मरीज सतीश नामक मरीज 24 तारीख को सुबह 3 बजे करीब आया, उसका इलाज शुरू हुआ, उसका पूर्णतः इलाज होता रहा। उनके पास पैसे भी नहीं थे तो भी उनके इलाज में कोई रुकावट नहीं आई। उसकी पत्नी ने 7:30 बजे सघन चिकित्सा के लिए आईसीयू में ले जाने के लिए अपनी सहमति दी है। उसके बाद भी मरीज के परिजन उसके साथ ही थे। मरीज की मृत्यु एक्चुअली 9:32 पे हुई है। प्रॉब्लम कहाँ पे आई कि मेरे एक स्टाफ ने गलतीवश जो ईसीजी की रिपोर्ट है वो 5:54 वाली उठा ली। प्रोटोकॉल ये है कि जो फ्लैट लाइन ईसीजी होती है मृत्यु के समय जो ली जाती है, उससे हम डेथ सर्टिफिकेट इशू करते हैं। वो 9:32 का है। उसने गलती क्या की, 9:32 की जगह जो इससे पहले की ईसीजी रिपोर्ट थी 5:54 की, वो उठा के उसने रिपोर्ट बना दी, जिसके कारण ये सारा हुआ। इसके अलावा कहीं पे कोई त्रुटि नहीं हुई है। मरीज का पूर्णतः इलाज किया गया, पूरी सेवा भावना के साथ इलाज किया गया। उसकी पत्नी ने खुद 7:30 बजे साइन किए हैं। उसके बाद भी जी बताएं। मरीज ने कहीं ना कहीं पुलिस थाने में तहरीर भी दी है। जी मुझे उसका मेरे को वहाँ से मैसेज आया है। बताया गया है, पहला बनाया हुआ है। जी वो सिर्फ मेरे स्टाफ की गलती रही, जिसके बाद मैंने रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा एक फ्रेश डेथ सर्टिफिकेट साथ में अपनी एक गलती का वो मानते हुए मैंने उन्हें एक पत्र भेज दिया है, जो उनके द्वारा रिसीव भी हो गया है, जिसका एडी मेरे पास एक्नॉलेजमेंट रजिस्टर्ड एडी मेरे पास आ गया है। ये एक व्यक्ति द्वारा जो यहाँ पर एक प्राइवेट संचालित एक हॉस्पिटल है, उसके अगेंस्ट एक एप्लीकेशन दी गई है कि उसके जीजा को यहाँ पर जो एडमिट किया गया था उसमें उसको 2 सर्टिफिकेट प्राप्त हुए हैं, जिसमें पहले में उसकी जो मृत्यु का समय है 5:54 दिखाया गया है, फिर दूसरे में 9:34 दिखाया है। इन दोनों ही मामलों में उसके द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि इनके द्वारा फ्रॉड करके मेरे जीजा जी को गलत तरीके से रखा गया और उसमें जो है फर्जी बिल उसको प्रस्तुत किए गए। इस संबंध में जो संबंधित थाना है उसके स्तर से जांच कराई जा रही है। ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।